प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र है कि एक बार फिर से उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आ सकें और खुदावंद के कलाम से जान सकें कि खुदावंद हमको क्या बताना चाहता है। मैं आपके सामने 3 जगह से पढ़ूंगा। पहले मैं पढ़ूंगा 2 कुरिन्थियों उसका 2 बाब और उसकी 14वीं आयत, और फिर 1 कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत, और उसके बाद मैं पढ़ूंगा 2 कुरिन्थियों उसका 6वां बाब और उसकी 2री आयत। मैं पहले पढ़ूंगा आपके सामने 2 कुरिन्थियों 4:14, और यहाँ खुदावंद का कलाम हमको बताता है कि खुदा का शुक्र हो जो मसीह में हमें हमेशा जय के त्यौहार में यानी जय की ईद में लिए फिरता है और अपने इल्म यानी ज्ञान की सुगंध खुशबू हमारे ज़रिए हर जगह फैलाता है। अपने इल्म की खुशबू हमारे ज़रिए सब जगह फैलाता है। उसके बाद पढ़ूँगा 1 कुरिन्थियों उसका 5 और 8, और यहाँ पर भी खुदावंद कहते हैं कि सो आओ हम उत्सव त्यौहार को खुशी के साथ मनाएं, ना कि पुराने खमीर और ना बुराई यानी बदी और दुष्टता यानी कि शरारत के खमीर से, पर सिधाई और सच्चाई की अख़मीरी रोटी से, सदाई और सच्चाई की अख़मीरी रोटी के साथ हमें इस त्यौहार को, इस ईद को मनाना है जो खुदावंद ने हमको बख्शी है, नजात की, छुटकारे की जो ईद उसने हमको बख्शी है उसको। और उसके साथ मैं पढ़ूंगा कि 2 कुरिन्थियों 6 और उसकी 2री आयत। यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद फरमाते हैं कि अपनी खुशी के वक्त मैंने तेरी सुन ली और नजात के दिन मैंने तेरी मदद करी। देखो अभी वो खुशी का वक्त है, देखो अभी वो नजात का दिन है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। यहाँ पर हमने जो 3 जगह से पढ़ा वहाँ पर हमें खुदावंद मसीह हमको ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से खुदावंद मसीह ने हमारा छुटकारा किया, काय से छुटकारा किया, हमारे गुनाहों से, हमारे पापों से। और उसके बाद वो चाहता है कि ये छुटकारा जो है हमारे लिए किसी ईद से कम नहीं है, क्योंकि हम गुनाहों के गुलाम में थे, उस शैतान के इब्लीस की कैद में थे और खुदा ने हमें उससे छुड़ाया। और सचमुच में हमारा छुटकारा ये ईद है। और उसके लिए वो कहते हैं कि इस ईद को हमें अपने पुराने रीति रिवाजों के अनुसार या जिन बातों में हम पहले पड़े हुए थे उसके मुताबिक हमको नहीं बिताना, अपने रस्म व रिवाजों के हिसाब या जिन बातों में हम पहले पड़े हुए थे, बल्कि वो बताता है कि किसकी सिधाई और सच्चाई की अख़मीरी रोटी के साथ। एक अख़मीरी रोटी का मतलब ऐसा जिसमें कोई मिलावट ना हो। खुदावंद जो है वो पाक है, उसमें किसी किस्म की कोई भी मिलावट नहीं, कुछ नहीं है। और इसी तरीके से वो चाहता है कि हमें भी उसी तरीके से अपने आप को अख़मीरी रोटी की तरह बनाना है, जिसमें किसी किस्म की खमीर ना मिला हो। खमीर का मतलब है बुराई यानी बदी और शरारत, हर किस्म की बुराई, जो शरारत जो इंसान करता था पहले, वो कहता है वो हमसे दूर होनी चाहिए। और उसके साथ ही हमें इस त्यौहार को, इस ईद को मेरे और आपको मनाना चाहिए। उसके बाद 2 कुरिन्थियों 6 और 2 में कहता है कि खुदावंद कहते हैं कि अपनी खुशी के वक्त मैंने तेरी सुन ली और नजात के दिन मैंने तेरी मदद करी। देखो अभी वो खुशी का वक्त है और देखो अभी वो नजात का दिन है। और ये बहुत बड़ी बात है मेरे और आपके लिए कि जब तक खुदावंद मसीह दोबारा ना आ जाए, मेरे और आपके लिए ये खुशी का समय है, खुदावंद की खुशी का भी समय है। क्योंकि इस वक्त खुदावंद खुश होता है कि जितनी भी रूहें खुदावंद की नज़दीकी में आती हैं, खुदावंद इससे खुश होता है। और उसमें कलाम में लिखा है कि अगर कोई भी एक रूह बचाई जाती है, उसके लिए आसमान में, स्वर्ग में खुशी मनाई जाती है। तो ये खुदावंद की खुशी का दिन है। तो इसलिए वो कहता है कि आज मैं खुश हूँ। जब खुदावंद खुश है तो वो कहता है मैं अपनी इस खुशी के दिन में तुम्हारी सुनूंगा। तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, तुम अपने बुराई से फिरोगे मैं तुम्हें संभालूंगा, और जिस रास्ते पे तुम्हें चलना है उस रास्ते पर मैं तुम्हें लेके चलूँगा। और इसलिए मेरे और आपका खुदावंद का शुक्र करते हुए और बड़े जोश के साथ इस फ़तेह की ईद को मनाना है, फ़तेह के ईद के दिन को मनाना है। ये पूरा दिन हमारा मसीह की दूसरी आमद तक का दिन जो है, ये दिन वाकई में हमारे लिए ईद का दिन है। और ये हमारे लिए सचमुच में बहुत ही खुशी का दिन है कि वो हमको छुड़ाता है। और ऐसा छुटकारा उसने हमको दिया है जिसे कोई और नहीं दे सकता, सिर्फ खुदावंद मसीह के ज़रिए मेरे और आपको मिला है। और वो हमारी ध्यान रखता है, हमारी हर चीज़ का ध्यान रखता है। और वो वायदा करता है कि मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा और ना कभी तुमको त्यागूंगा, तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं,
तुमसे कभी भी अलग नहीं हूँगा। अगर हम इब्रानियों 13 और 5 पढ़ें तो वहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि मैं न कभी न तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही कभी तुम्हें अपने से अलग करूँगा। तो ये खुदावंद का कलाम है और ये उसका वायदा है, और जो कि कभी झूठ नहीं बोलता। और वो कहता है जितने भी छुड़ाए हुए हैं उसके, वो हमेशा उनके चारों तरफ अपने लहू के बाड़े को बांधे रखता है कि कोई भी किसी किस्म से शैतानी कोई भी हरकत उनके ऊपर काबिज ना आ सके। इसलिए मेरे और आपको इस खुशी के दिन के अंदर अपनी बुराइयों को बाहर निकाल के, पुराने खमीर को निकाल के, अपनी बदी को, अपनी शरारत को जो पहले हुआ करती थी उससे अपने अलग करके इस ईद को, इस खुशी के त्यौहार को, इस जय के त्यौहार को, इस जीत के त्यौहार को मेरे और आपको हम मनाना है। और देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है। अगर हम यूहन्ना 10 और उसकी 28 पढ़े तो वो लिखता है कि मैं उन्हें ज़िंदगी देता हूँ और वो कभी हलाक ना होंगे और उन्हें मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। मैं उन्हें ज़िंदगी देता हूँ। जो खुदावंद मसीह के पास आ जाते हैं, खुदावंद मसीह पर ईमान ले आते हैं, खुदावंद कहता है, और खुदावंद ज़िंदगी है, लिखा है कलाम में कि खुदावंद कौन है, वो ज़िंदगी है। वो कहता है मैं उन्हें ज़िंदगी देता हूँ। वो ज़िंदगी मैं उनको देता है जिस ज़िंदगी को खुदावंद ने आदम में फूंका था, ज़िंदगी का दम, जिसे कि हम गुनाह करके खो चुके थे, खुदावंद मसीह में वो ज़िंदगी हमको दोबारा मिल जाती है। ये बहुत इसलिए क्या ये हमारे लिए खुशी का मौका नहीं, क्या ये हमारे लिए ईद का मौका नहीं? बहुत बड़ी ईद है कि हम लोग एक बहुत बड़ी गुलामी से, जो कि हमें बिल्कुल हलाकत की तरफ, उस जहन्नम की तरफ लेके जा रही थी, उससे खुदावंद मसीह ने मेरे और आपको बचा लिया। और इसलिए खुदावंद का कलाम और देखिए हम पढ़ते अगर यशायाह नबी की किताब उसका 43 या 43 चैप्टर उसकी पहली आयत में देखें तो वहाँ पर क्या लिखा है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है और तू मेरा ही है। कितनी बड़ी बात है। खुदावंद हम में से हर एक को जानता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि खुदावंद की जो इल्म है वो इतना है बेइंतहा, इसकी कोई था नहीं है। वो चांद सितारों को, एक एक तारे को जानता है, एक तारे का नाम रखा हुआ है उसने, और वो कहता है उनको नाम लेके बुलाता है। तो इसलिए, और हम तो इंसान है वो, हम और हमसे तो बेहद ज़्यादा प्यार करता है, तो इसलिए वो हम में से हर एक का नाम जाता है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे और आपको। वो कहता है मैंने तुझे नाम लिया, हमें ऐसे नहीं बुला दिए, खुदा ने मेरे का जितने मसीह पर ईमान लाए खुदा ने उनको बुलाया। तो इस बुलाहट को हम बेकार ना जाने दें, उस बुलाहट को हम पूरी इज्जत दें खुदावंद की, कि हम खुदावंद के हो करें, क्योंकि बाद में उसका अगर जो उसको वो इज़्ज़त नहीं देंगे उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो ये खुदावंद का कलाम मेरे और आपको हमेशा इस तारीफ करता है कि हमको किस तरीके नाम से क्यों बुलाता है, क्योंकि हम उसके ख़ानदान के लोग हैं, हम उसके परिवार के लोग हैं, इसलिए वो हमको अपना नाम लेकर बुलाता है। और वो मृत्यु और हमसे दूर कर दी, शैतान जो है हमें मौत की तरफ ले जाता है, लेकिन खुदावंद मसीह हमको छुड़ा के ज़िंदगी की तरफ लेके जाते हैं। और देखिए खुदावंद का कलाम इस बारे में मेरे हमारे इस छुड़ौती के बारे में, इस छुटकारे के बारे में, इस नजात के बारे में हमें और क्या क्या बता दिया। अगर हम पढ़ें पहला यूहन्ना और उसका 8वीं आयत, और यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद खुदा का बेटा यीशु इसलिए ज़ाहिर हुआ कि वो शैतान के कामों को मिटा डाले, नाश कर दे। इसलिए ज़ाहिर हुआ कि शैतान के कामों को मिटा डाले। अब खुदावंद जो इस दुनिया में इसलिए आए, वो इसलिए ही आए कि मैं और आप बचाए जाएं, और हमारे जो शैतान के काम हमारी ज़िंदगी में जो भी उसके पास आता है उनको मिटा डालता है, अपने पीछे फेंक देता है, फिर वो याद नहीं करता। इसलिए मेरे और आपको उस नजात के अंदर, छुटकारे के अंदर जो खुदावंद मसीह के ज़रिए हमको मिला, उस रिडेम्पशन में बने रहना है हर हाल में। किसी भी तरीके से हमें इसको खोना नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है और बात है जो खुदावंद मसीह ने हमको दी है कि हमको बचाया है शैतान के काम को, तमाम ज़िंदगी कामों को हमारी ज़िंदगी से उसने दूर किया। अगर हम पढ़ें 2 तीमुथियुस और उसका 2 बाब और उसकी 26वीं आयत, और यहाँ पर लिखा है कि उसी की मर्ज़ी पूरी करने के लिए चौकस रहो, होशियार रहो, होशियार होकर शैतान के, ताकि हम शैतान के फंदे से छूट जाएं, शैतान के जाल से हम छूट जाएं। उस किसकी मर्ज़ी? खुदावंद मसीह की पूजी करने के लिए हम शैतान के जाल से छूट जाए। तो अब जबकि हम ईमान लिया, खुदावंद मसीह ने हमको बुला लिया, हम उसके पास आ गए, उसके ख़ानदान में शामिल हो गए, तो मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि हम अब शैतान के जाल में दोबारा ना फंसे, क्योंकि हम उसकी तमाम चालों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इससे पहले मैसेज में मैंने आपको बताया था। तो इसीलिए वो आया कि हम दोबारा शैतान हमके ऊपर अपना वो जाल, गुनाहों का, बदी का, शरारत का वो जाल है, वो हम पर ना फेंक सके, उसमें हम ना फेंक सके। और देखिए खुदावंद का कलाम कहता है यूहन्ना 8 और उसकी 32वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर खुदावंद का कलाम लिखा है, वहाँ लिखा है कि सच्चाई को जानो और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, स्वतंत्र करेगी। और सच्चाई क्या है? खुदावंद मसीह ने कहा है कि राह, हक और ज़िंदगी में हूँ, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। यानी अगर तुम मुझे जान लोगे,
खुदावंद के बारे में नहीं, खुदावंद को जानना है। तो जान लोगे तो खुदावंद हमें आज़ाद करेगा, काय चीज़ से आज़ाद करेगा, हर किस्म की बदी से, शरारत से, ऐसी तमाम शैतान की चालों से मेरे और आपको फंसने देगा और आज़ाद करेगा बुराई से। हर एक को जो उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है, खुदावंद मसीह पर ईमान लाता है, वो उसको उस पाप की ग़ुलामी से आज़ाद करता है और हम उस हमेशा की ज़िंदगी में, उस हमेशा की आज़ादी में दाखिल हो जाते हैं जो खुदावंद मसीह ने जिस आज़ादी के अंदर आदम को बनाया था। और वो आज़ादी हमको फिर से मिलती है कि जैसे आदम को क्या कहा था, तू इस बाग के किसी भी फल को खा सकता, कुछ भी कर सकता है। वो इजाज़त मेरे और आपको फिर से मिल जाती है कि हम तमाम किस्म के खुदावंद के नेकी के जो फल हैं, जो पाक रूह के जो फल हैं, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बिताएं, उसको अपनी ज़िंदगी में लाएं या उनको खाएं। यानी कि वो बातें जो गलतियों 5 में लिखी हुई है, उसको मैं और आप अपनी ज़िंदगी में अमल में लाएं। और देखें खुदाम का कलाम हमारी इस निजात के बारे में, इस गुनाहों से छुटकारे के बारे में, इस गुनाहों से हमको अलग करने के बारे में क्या कहता है। खुदाम का कलाम लिखा है कि मती अगर हम 11 उसकी 28 पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, हे सब दुख और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हे सब मेहनत कश लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये खुदावंद का वायदा है। कहता है मैं तुम्हें आराम दूंगा, मेरे पास आओ। शैतान तुम्हें हर किस्म की परेशानियों में, बीमारियों में, तकलीफ़ों में मुब्तला करता है, उसमें डाले रहता है और किसी न किसी परेशानी में फंसाया रहता है। लेकिन जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें इन तमाम बातों से आज़ाद करूँगा। फिर तुम्हारे देरे के निकट कोई भी तकलीफ़ है, परेशानी नहीं आने पाएगी। तो ये खुदावंद का वायदा, और ये वायदा खुदावंद अपने वायदों में सच्चा है। इसलिए मेरे और आपको इसलिए हमें किसी बात की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, फ़िक्र मत करो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है, मुझे तुम्हारा ख्याल है। खुदावंद मसीह को हमारा ख्याल है, क्योंकि हमें नाम से जानता है, उसे पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन जब हम पुकारेंगे तभी वो हमारी दुहाई को सुनेगा। हमें उसे पुकारना है तो ताकि वो चाहता है कि वो जाने कि सचमुच में हम उसके पास आए हैं कि नहीं आए। हम सोचेंगे उसे तो पता है, वो अपने आप क्यों नहीं करता, अपने आप नहीं। हमें उसको पुकारना है और अपनी ख्वाहिश को ज़ाहिर करना है। तब देखें कि कितने बड़े मज़े आपकी ज़िंदगियों के अंदर होंगे, आपके ख़ानदान के अंदर होंगे। देखिए खुदाम का कलाम कहता है, अगर पहला पतरस उसका 5 बाब और उसकी इस 7वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि अपनी सारी फ़िक्र चिंता उस पर डाल दो, उसे तुम्हारा ख्याल है, ध्यान है। ये पहला पतरस और 5:7 के अंदर लिखा हुआ है कि उसे तुम्हारा ख्याल है। हमारी हर चीज़ का ख्याल करता हूँ। हमारी ज़िंदगी की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, चाहे वो जिस्मानी हो और चाहे वो रूहानी हो, हर बात का वो ख्याल करता है, क्योंकि उसे सब कुछ पता है। उसके सामने सब कुछ बेपर्दा। अगर हम देखें, हम आपके सामने, मैं आपके सामने पढ़ूँ, अगर मती रसूल की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 25वीं आयत और 25, 26 और उसकी 30वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। देखें कि खुदावंद किस तरीके से हमारी फ़िक्र करता है, किस तरीके से हमारा ख्याल करता है। अब क्या कहता है, ये उसका वायदा, उसकी सिर्फ सारी बातें नहीं है, वो कहता है और वो करता भी है। वो क्या कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण यानी अपनी जान के लिए यह फ़िक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, ना अपने बदन के लिए, शरीर के लिए कि क्या हम पहनेंगे। क्या जान पोशाक से, खुराक से यानी भोजन से, और जिस्म जो है वो पोशाक से बढ़कर है। नहीं, आकाश के यानी आसमान के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। वो खुद खुदा को उनकी भी चिंता है। जब वो उन जानवरों की, उन परिंदों की चिंता करता है, तो ये सोचिए कि आगे क्या लिखा है। देखिए लगा, उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक कदर नहीं रखते, यानी कीमत नहीं रखते, उससे अधिक कदर नहीं रखते। तो खुदा मतलब कहता है कि उन जानवरों से, उन परिंदों से कहीं ज़्यादा कदर खुदा के दिल में मेरी और आपकी है। तो कहता है जब मैं उनको उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ, उन्हें खिलाता पिलाता हूँ, तो फिर मैं तुम्हारी नहीं करूँगा क्या? वो ज़रूर करेगा। और देखिए उसके बाद आगे क्या कहते हैं। देखिए अगर 30वीं आयत पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, इसलिए खुदावंद मैदान की घास को जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी, ऐसी पोशाक पहनाता है, ऐसे वस्त्र पहनाता है। तो हे कम ईमान वालों, अल्प विश्वासियों, वो तुमको इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। मैदान की घास को यानी हरी घास को हम देखते हैं, जी खुश हो जाता है, हरियाली देख के जी खुश हो जाता है। वो कहता है कि ऐसे कपड़े उनको पहनाता है, पेड़ पौधों को ऐसे खूबसूरत फूल उनमें लगाता है,
तो वो कहता है कि हे ईमान के कमज़ोर, तुम अपने ईमान में फिर भी कम, कहता है हम जानते हैं इतना होने के बाद भी हम, वो उसे पता है कि हम इतने ईमान के कमज़ोर है, कहता है क्या मैं तुमको नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें मेरे पास आना है, हमें ईमान में बने रहना है। इसलिए मेरे और आपको हर हाल में खुदा के पास आना है, तब वो हमारी हर ज़रूरत, खाने की, पीने की, रहने की, पहनने की, हर ज़रूरत को पूरा करेगा, क्योंकि उससे हमारा ख्याल है। और उस बात को मत्ती 25 में उसने मेरे और आपके, मत्ती 6 में 25 और 30 और उसके बाद में उसने खोल के रख दिया कि किस तरीके से, किन किन बातों की वो मेरे और आपका ख्याल करता है, फिक्र करता है। और वो कहता है कोई आपको बुलाए या ना बुलाए, कोई आपकी फ़िक्र ना करे, लेकिन खुदावंद मसीह आपकी फ़िक्र करता है। आपके दोस्त आपको छोड़ देंगे, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ देंगे, और आपकी दवाइयाँ जिन पे आप भरोसा करती हैं वो बेअसर हो जाएंगी, लेकिन खुदावंद मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा और ना तर्क करेगा, ना त्यागेगा, मतलब ना तर्क करेगा, वो हमेशा हमें संभाले रहेगा। वो कहता है, मत्ती 28 में लिखा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, यानी हमारी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक वो हमारे साथ है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि उसके लोगों की जो मौत है वो उसकी नज़र में बेशकीमत है, बहुमूल्य है। तो अब देखिए कि किस तरीके से वो मेरे आपको मौत के वक्त भी उसके लोगों को पनाह मिलती है, ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। और देखिए खुदा का कलाम और कहता तो किस तरीके से वो हमें छुटकारा नहीं देता, बल्कि हमें संभालता भी रहता है, क्या हमें ज़रूरत है वो पूरा भी करता रहता है। बस मेरे और आपको ईमान के अंदर बने रहना है हर हाल के अंदर। अगर हम पढ़ें ज़बूर 51 और उसकी 17वीं आयत, तो वहाँ पर लिखा है कि टूटा हुआ मन खुदावन के लिए एक कुर्बानी है, और खुदावन टूटे और पिसे हुए दिल को हकीर नहीं जानता, तुच्छ नहीं जानता। यानी टूटा हुआ दिल खुदावन के लिए एक कुर्बानी की तरह उसे कबूल करता है, और वो कहता है टूटे और पिसे हुए दिल को वो हकीर यानी तुच्छ नहीं जानता। अब ये सोचिए कि अगर हम दुख में है, तकलीफ़ में है, परेशानी में है, तो हमें रिजेक्ट नहीं करता, बल्कि वो कहता है ये तो मेरे, आप तो मेरे, मैं तुम्हारे ये दुख जो है वो मैं बलिदान के यानी कुर्बानी के तरह मैं से कबूल करता हूँ और तुम्हें कबूल करता हूँ। यानी कि तुम मेरे खातिर दुख और तकलीफ़ उठाते हो, तुम मेरे लिए कुर्बानी चढ़ाते हो। तो हमें खुदावंद मसीह के पास आना है अपनी तकलीफ़ों को लेके, तब वो उन तकलीफ़ों को दूर करेगा। हमें मांगना है, इसलिए खुदावंद मसीह ने पहले ही कह दिया था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे। इसलिए मेरे और आपको मांगना है, वो हमें देगा। हम खुदावंद के दरवाजे पे खटखटाएं कि प्रभु खुदा हमारी सुन, तो क्या होगा, हमको हमारे लिए दरवाज़ा खोलेगा और हमें अंदर आने देगा। और उसके बाद क्या कहता है, ढूंढो तो हमें खुदावंद को ढूंढना है, तुम मुझे ढूंढो, वो कहता है मैं तुम्हारे नज़दीक हूँ और तुम मुझे पालोगे। तो हमें और आपको खुदावंद को इस तरीके से ढूंढना है, खटखटाना है, पुकारना है, मांगना है उससे, तब वो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करेगा। और खुदावंद का कलाम क्या कहता है, अगर हम मरकुस 9:23 में पढ़ें, वहाँ खुदावंद मसीह ये फरमाते हैं, वो कहते हैं कि ईमान रखने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर हम अपने ईमान में पुख्ता है, पक्के हैं, तो खुदावंद मसीह फरमाते हैं कि ईमान रखने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यानी कि ईमान रखने वाला सब कुछ कर सकता है। वो बीमारों को भी चंगा कर सकता है, वो बदरूहों को निकाल सकता है, और कोई कमज़ोरियाँ उसको भी दूर कर सकता है, उसकी दुआ सुनी जाएगी। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो अपने बंदों की बातों की फ़िक्र करता है, उसकी सुधि लेता है। तो इसलिए मेरे और आपको अपने ईमान में बने रहने की, ये छुटकारा जो है हमारा मसीह में ईमान में बने रहने के ज़रिए ही हम में कायम रहेगा, क्योंकि हम इससे बाहर निकल गए तो हम छुटकारे से भी बाहर निकल जाएंगे। तो इसे मेरे और आपको इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखना। अगर हम पढ़ें यूहन्ना उसका 11 बाब और उसकी 40वीं आयत पढ़ें, तो देखिए यहाँ खुदावंद का कलाम कहता है, यीशु ने मार्था से कहा कि अगर तू ईमान रखेगी तो खुदावंद के जलाल यानी महिमा को देखेगी। ये जब का जिक्र है जब लाजर की, उसके भाई की मौत हो गई थी और वो 3 मर गया था। उसके चौथे दिन खुदावंद मसीह वहाँ पर उसके पास पहुँचे, तब वो कहने लगी अब तो उसकी बदन से बदबू आ रही होगी, वो तो सड़ चुका होगा, ख़त्म हो चुका। तो खुदावंद मसीह ने क्या कहा, अगर तू ईमान रखेगी तो क्या करेगी, खुदावंद के जलाल को यानी उसकी महिमा को देखेगी। और हम जानते हैं खुदावंद ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को उठा के ज़िंदा कर दिया। उसने ईमान रखा, उसका ईमान पुख्ता था, और उसके ईमान रखने से क्या हुआ, वो लाजर ज़िंदा हो गया। और उसने
उसके खुदावंद के जलाल को देखा। कहीं सुना है 4 दिन का मुर्दा जिंदा होते हुए? लेकिन खुदावंद मसीह जिसने हमें बनाया, उसके पास सारी कुव्वतें, सब ताकत है और सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। खुदावंद मसीह के लिए सब कुछ कर सकता है। लेकिन वो कब करेगा? जब हम उसके ईमान में बने रहेंगे। और ईमान में बने रहने के लिए हमें तमाम बदी को और शरारत को अपनी ज़िंदगी से अलग रहना होगा। क्योंकि ये चीज़ अगर हमारी ज़िंदगी में आएगी तो मसीह हमारी ज़िंदगी से चला जाएगा। क्योंकि शैतान का और खुदावंद मसीह का कोई मेल नहीं है। तो इसलिए हमें बेमेल चीज़ों को एक साथ रख कर नहीं चल सकते। तो इसलिए मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि हम खुदावंद में बने रहें। और इसीलिए खुदावंद मसीह क्या कहते हैं? अगर हम लूका उसका 22 बाब और उसकी 32वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर खुदावंद मसीह पतरस से फरमाते हैं कि तू ध्यान रख। जब उसे बुलाते हैं तो कहते हैं कि तेरा ईमान जाता ना रहे। यानी कि वो बात सिर्फ पतरस से नहीं कह रहे, वो हम सब से कह रहे हैं कि हमारा ईमान जाता ना रहे। चाहे कितनी भी दुख हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, ईमान में बने रहो। तुम्हारी परेशानी भी दूर होगी, सब कुछ दूर होगी और तुम्हारे ज़रिए वो औरों की भी परेशानियों को दूर करेगा। हम हमारे ईमान रखेंगे। कोई खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ईमानदार की दुआ के से बहुत कुछ हो सकता है। एक ईमानदार की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए हम अगर ईमान में, अब हमारा ईमान जो है जाता ना रहे, हम अपने ईमान को खोने ना पाए, हमारे ईमान में बने रहे, तो यकीन मानिए हमारा ही नहीं और बहुत लोगों को भी उससे छुटकारा मिलेगा। और बहुत लोग भी खुदावंद मसीह के नज़दीक आएंगे। शैतान जो हमें हमेशा निराश करता है, मतलब हमें मायूस करने की कोशिश करता है। और यह मायूसी उसका सबसे बड़ा हथियार है। वो हमें चाहता है कि हमें मायूस कर दे और खुदावंद से अलग कर दे। इसीलिए खुदावंद पहला पतरस उसका पहला बाब और 3री आयत के अंदर खुदावंद मसीह फरमाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि और अपनी बड़ी रहमत से हमें ज़िंदा उम्मीद के लिए नई ज़िंदगी दी है। खुदावंद मसीह ने हमें ज़िंदा उम्मीद दी है। और किसके? और हमें नए सिरे से पैदा किया है ज़िंदा उम्मीद के लिए। यानी कैसी उम्मीद? यहाँ पर तो वो ज़िंदा उम्मीद जो मरती नहीं। मतलब कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये उम्मीद जो हम खुदावंद मसीह पे लगाए हुए हैं उसको वो बेकार जाए। नहीं, हम यहाँ उम्मीद लाए हैं, वो हमको मिलेगा और वहाँ हम उस उम्मीद में ज़िंदा रहेंगे जिस उम्मीद में हम यहाँ अब जी रहे हैं कि खुदावंद हमें जन्नत बख्शेगा, आसमानी बादशाहत बख्शेगा। हम उस आसमानी बादशाहत में रहेंगे। ये ज़िंदा उम्मीद है, ये ज़िंदा आशा है जो खुदावंद मसीह मेरे और आपको देना चाहता है। इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुदावंद के ईमान में बने रहें। और यही है हमारा ईद जो खुदावंद ने मेरे और आपको बख्शी। अगर हम पढ़ें इफ्सियों 1 और उसका 7वीं आयत, इफ्सियों 1 और 7वीं आयत में लिखा है कि हमको उसके लहू के ज़रिए छुटकारा यानी मखलसी अर्थात गुनाहों की माफ़ी उसकी फजल से मिली है। हमें छुटकारा वो मखलसी जो है खुदावंद के लहू से मिली है। जिसने हमारे छुटकारे के लिए, हमारी मखलसी के लिए जिसने अपना खून बहाया, जिसने इतनी बड़ी कीमत चुराई, इतना दुख उठाया, वो उसको ऐसे बेकार नहीं जाने देगा। वो जब भी हम पुकारेंगे वो हमारी सुनेगा। खुदावंद कहता है तू पुकार, कलाम में लिखा है, और मैं तुझे जवाब दूंगा और कहूँगा कि हाँ मैं यहाँ हूँ। तो हम इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए फिर से मैं यही बात आपके सामने कहना चाहूँगा कि हमारी छुटकारा, हमारी मखलसी, हमारी नजात खुदावंद मसीह पर ईमान के ज़रिए ही है और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ईमान में बने रहो और खुदावंद मसीह के साथ साथ उसके कलाम के मुताबिक चलते रहो। और जो खमीर पाया जाता है हमारे अंदर से, उसे निकाल दो। यानी बुराई और बदी और शरारत की बातें अपनी ज़िंदगी से निकाल के, जैसे अखमीरी रोटी होती है उसी की तरह मेरे और आपको बिना मिलावट का होना है। तो ना खुदावंद मसीह में कोई मिलावट है, ऐसे ही उसके अपने लोग, उसके ख़ानदान के लोग भी वो चाहता है वैसे ही हो। इसलिए खुदावंद आप सबको बरकत दे। और इस बात को ध्यान रखें कि जो हमें खुदावंद ने जिस ईद के अंदर वो हमको लिए फिरता है, उस ईद को मनाने के लिए हमें अपनी एक पाकीज़गा ज़िंदगी जो है मेरे और आपको गुजारी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए हम दुआ मांगे। शुक्र करते हैं प्यारे बाप आसमानी तेरे कलाम के लिए एक बार फिर से, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरे कलाम के ज़रिए ही प्यारे बाप आसमानी हम जिंदा है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया हमें ज़िंदा रखने के लिए। प्रभु हमें तौफीक ताकत दे खुदावंद कि हम खुदावंद के कलाम के अंदर बने रहें, अपने आप को पाक रखें, ताकि उस आसमानी बादशाह को पा सके जिसके लिए, उस जिंदा उम्मीद को पा सके जिसके लिए तूने हमको चुना और दुनिया में आके इतना
अपने आप को कुर्बान कर दिया। सबके लिए बरकत मांगते हुए दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाकत हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप लोगों से फिर से मैं इल्तिजा करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जानकार हैं, उन सब तक पहुँचाएँ, ताकि वो लोग जो अभी भी अपने उस खमीर में जी रहे हैं, उस बदी में, उस शरारत के कामों में जी रहे हैं, बुराई के कामों में जी रहे हैं, उससे अलग होकर एक पाकीज़गी का ज़िंदगी बिताकर खुदावंद के उस बादशाह में दाखिल है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।